बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? तो जनाब ये देखिए, आज फिर हम मौजूद हैं अपने गार्डन में और माशाल्लाह ये चेक करें तो ये है रियाज भाई। यहाँ रियाज भाई कैसे हो? देखो माशाल्लाह कितने जबरदस्त पके हुए हैं। ये सारी रियाज भाई की मेहनत है। ये देखें किस तरह से पूरा जो पौधा है ना, ये देखें भरा हुआ है पीले पीले लेमन के साथ। ठीक है, ये चेक करें। एक एक करके उतारे हैं। हाँ, अच्छा ना इसके साथ कांटे हैं, ध्यान से। स्मेल खुशबू देखो कितनी प्यारी। ताज़ा फ्रेश फ्रेश। क्या बात है, ताज़ा फ्रेश। अच्छा, आपको पता है ये लेमन के अंदर ना बहुत सारा विटामिन सी होता है। ये आपकी सेहत और स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो आप इसे इस्तेमाल किया करें। वैसे रियाज भाई भी इससे ना ज़रा परहेज़ ही करते हैं, खट्टे से थोड़ा सा ना परहेज़ करते हैं। खट्टी चीज़ नहीं खाई जाती, मगर ये है कि खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ना ये चेक करें ज़रा, ये इस मौसम में जबकि नज़ला ज़ुकाम वगैरह ना नहीं होता है इसके इस्तेमाल से। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ आपको अंजीर का पौधा, बल्कि पूरा दरख्त है कि उसमें अंजीर है कि नहीं। ये देखें जी, अंजीर रियाज, अंजीर नहीं है। नहीं, अंजीर नहीं लगा हुआ इधर ना। अच्छा, पता क्या है, शायद ये इस मौसम में ना अंजीर नहीं होता। ये दो लगे हुए हैं मगर ये अभी कच्चे हैं। हाँ, लगे हुए मेरे आज, ये देखें, मगर अभी ये कच्चे हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे अंजीर चाहिए फ्रेश वाले, मगर यहाँ पे जनाब अंजीर जो है ना वो अभी कच्चे हैं। ठीक है, ये देखें लगे हुए हैं। और बाकी इस तरह से दूसरी चीज़ें भी। रियाज, एक कड़ी पत्ता है ना? हाँ, ये हमारा कड़ी पत्ता है, ये जिसे खानों में यूज़ किया जाता है। मैं हमेशा भूल जाती हूँ इसे। वैसे आपस की बात है, बड़ी मेहनत का काम होता है जो फ्रूट वगैरह होते हैं ना, इनको तोड़ना। ये देखें माशाल्लाह। चलें जी, वैसे ना ये वाला सीज़न होता है कि जिसमें ना आपको बहुत सारे लेमन जो है ना वो मिल जाते हैं। गर्मी में ज़रूरत होती है, गर्मी में नहीं होते। सर्दी में कम ज़रूरत होती है, सर्दी में लेमन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनका निकाल के ना जूस, तो उसको फिर स्टोर किया जा सकता है, यानी कि उसको फ्रीज़ कर लें, जैसे आइस क्यूब्स नहीं बनाते बर्फ़ के, वैसे ही। रियाज इधर रखो ज़रा टोकरी। ये देखें, इसी तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ते जाएंगे। वो नीचे गिर गया। हाँ, तो ये देखें जी माशाल्लाह, ये आप चेक करें, ये रियाज भाई की मेहनत। ये चेक करें, ये तकरीबन 2 से 3 किलो हैं जो कि हमने उतार लिए। जबरदस्त ताज़ा फ्रेश तो इसको अब लेके, बाजार से मिलती ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल प्योर होती नहीं बाजार के लेमन, ऑर्गेनिक, बिना किसी खाद के, बिना किसी केमिकल के तैयार हुए हैं ये। तो आप भी इस तरह से पौधे लगाएं घर में लेमन शेमन के, और ख़ुद भी खाएं, और आपके जो करीबी हैं आप उनके भी घर पे एज ए तोहफ़ा, एज ए गिफ्ट इसको भेजें। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं दूसरी साइड पे। आज अल्लाह का शुक्र है हमारा माली आने वाला है, तो फिर सारा ये देखें गार्डन का क्या हाल हुआ पड़ा है। तो कल आएगा माली कि आज आएगा? कल सुबह आएगा, तो फिर ये सारी वो सेटिंग करेगा। 1 महीने से वो गया हुआ था, और ये देखें कितनी घास है। चलें जी, चलते हैं अब अपने
किचन में और काम करते हैं दूसरा। अच्छी तरह से इनको वॉश करना है ताकि मिट्टी वगैरह उतर जाए। फिर इसको खुश्क होने, अच्छा ये मैंने ना, अच्छा ये एक अंजीर मैंने तोड़ ली थी। ये ले, ये देखिए, अब इनको मैं ड्राई होने दूंगी, फिर इनको रखूंगी फ्रिज में। ये देखें पतले छिलके वाला लेमन जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये देखें, क्या करें जी, कोई घर का एक काम होता है। ये देखें, वहाँ हम गार्डन से निकल के आए तो भाई अब गाड़ी को वॉश करने लगा है। ये देखें, ये मैं दिखाऊँ आपको, इतनी ज़्यादा बाहर लेके गया था ना छोटा, तो इतनी ज़्यादा इसके ऊपर ये देखिए मिट्टी पड़ी हुई है। अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से वॉश करना है। और अक्सर ऐसे होता है कि रियाज भाई की ना खुद ही होती है तमन्ना, आप कह लें, मर्ज़ी कह लें कि वो खुद गाड़ी को वॉश करें। ये देखें, कार वॉश वालों के पास लेके जाते हैं कभी कभी, मगर खुद ना ज़्यादातर भाई का ये दिल करता है कि वो गाड़ी को ना खुद ही वॉश करे। ये देखें, नहा धो के कॉटन का इतना कीमती ड्रेस पहन के, तो ये देखें बड़े शौक से गाड़ी को वॉश करता है। कार वॉश वाले ना सही गाड़ी वॉश नहीं करते, मजा नहीं आता। ये देखिए, ये सारा दिन की मसरूफियत होती है, घर के काम, बहुत सारे काम। कभी ड्राइवर नहीं आया तब सारे काम करो, उसके माली नहीं आया तब उसके सारे काम करो। ये देखिए, आज वैसे प्रोग्राम था रियाज बाहर जाने का। गुड्डू और फ्याज कह रहे थे रात को कि सुबह चलेंगे या फोर्ट्रेस या पैकेजेस मॉल या फूड स्ट्रीट खाना खाने के लिए। तो देखो अब उनका प्रोग्राम बनता है कि नहीं। 5 तो बज गए हैं शाम के। सामने तेरा इस तरह सारा तेरा जाएगा सामने चलें जी, यहाँ पे भाई को गाड़ी वॉश करने देते हैं और हम चलते हैं किचन में। एप्पल का जूस बनाने लगी हूँ, कच्चे सेब का, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। एप्पल का जूस बनाने के लिए आपने इस तरह से ना एप्पल को आपने काट लेना है। अच्छा, ये कि आपको मैं ना एक मज़े की बात बताऊं, एप्पल का जूस ना देखने में ये मतलब ये कि ऐसे लगता है ना जैसे बहुत कच्चे होंगे, फीके होंगे, इनमें से अंदर रस नहीं होगा, जूस नहीं होगा। मगर जब मैं इसका जूस बना के पीती हूँ ना, आप यकीन करिए, दिखने में लगते हैं ये खट्टे और कच्चे, मगर जब इसका जूस बनाया इतना थिक, इतना गाढ़ा और इतना मीठा कि यकीन नहीं आया कि इन्हीं कच्चे ग्रीन एप्पल्स का ये इतना मज़े का और इतना मीठा जूस के बस पूछिए मत।
ये 150 इनकी प्राइस है, यानी कि 150 के पर केजी। $150 के पर केजी होते हैं ये, ठीक है। और पर केजी में इसके ना 2 गिलास बन जाते हैं। और 1 केजी में इसके 2 गिलास बन जाते हैं। चलिए अब मैं इनकी कटिंग करके ना इनका जूस बनाती हूँ। अच्छा, अब आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखें, सारे मैंने कपड़े निकाल के बेड पे रखे हुए हैं, क्योंकि अलमारी की अब करनी है सेटिंग। ये देखें, मतलब ये कि सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, और जो नए लिए हैं उनको अलग से मतलब कि करना है, अरेंज करना है। अलमारी के अंदर जगह बनानी है, कहाँ पे कौन सा रखना है। अभी कुछ नए ड्रेसेस लिए हैं, जैसे ये वाला है, इसको रखना है। एक ये वाला है, ये वाला है। इस तरह से ना इन सबको अरेंज करना है, इनकी जगह बनानी है। और ये मैं आपको दिखाऊं, अलमारी जो है वो ये देखें, नीचे से खाली कर दी है सारी, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे, अच्छा ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अलमारियाँ वैसे ठीक हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ की हैं, मगर मुझे लगता है कि ऐसी कमरे में ना पूरी दीवार के साथ ना सिर्फ अलमारी ही होनी चाहिए, ताकि मेरे जैसे लोग उसमें अपने सारे कपड़े इजीली रख सकें। ये चेक करें। अब ये वाले जो हैं ये लॉन के हैं, ठीक है। अब इनको मैं कहाँ रखूँ? नीचे जगह नहीं है, वो नीचे भी दराज फुल है, यहाँ पे जगह नहीं है, इनको कहाँ रखूँ? ये दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये अगर वो जो ऊपर वाले हैं वहाँ रखना ज़रा मुश्किल है। अब ये अगर खोलो तो ये देखें, यहाँ भी पता नहीं क्या क्या कुछ बना हुआ है, इसकी भी सेटिंग करनी है सारी मैंने। तो अब बहुत सारे कपड़े मेरे पास ऐसे हो गए हैं, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं कि जिनको मैंने ना अब निकालना है और इनको दाएं बाएं कर देना है। बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने भी, इसमें सिर्फ ये वाला ड्रेस मैंने लास्ट टाइम फोर्ट्रेस गया थे पहना था, और मेरे ख्याल में इसमें बस 1-2 ड्रेसेस हैं जो मैंने पहने हुए, बाकी सारे के सारे जो है ना वो भी वैसे ही हैं। ये वाला चेक करें, ये मेरा फेवरेट कलर, ये देखें, ये भी देखें, इसका टैग लगा हुआ है इस तरह से। और ये लॉन के हैं, ये देखें सिले हुए। ये मैंने जब 1 मिलियन की वीडियो बनाई थी तब पहना था। ये मैक्सी, ये मैंने इचरे से ली थी। ये वाली मैक्सी भी मैंने इचरा बाज़ार से ली थी, ये वाली भी वहाँ से ली थी। तो इस तरह से ये वो ड्रेसेस हैं। अब इनको मैं कहाँ पे रखूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे कैसे सारा भरा हुआ है सामान। इस शॉपर के अंदर जो फैंसी ड्रेसेस हैं वो हैं। चलें अब करती हूँ मेहनत और देखती हूँ क्या बनता है, तो फिर आपको मैं सारा करके दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो फैंसी ड्रेसेस है ना वो पड़े हुए हैं, ये चेक करें, फैंसी। ये इसके अंदर भी फैंसी है, इसके अंदर भी, ये भी। अब मुझे इनका भी कुछ करना पड़ेगा कि जो फैंसी ड्रेसेस हैं उनको मैं कहाँ पे रखूँ, ठीक है। ये देखिए, ये गरारा मैंने लिया हुआ है, ये चेक करें, ये देखें, ये जनाब गरारा है। ये इसके साथ शॉर्ट शर्ट भी है, और ये, हाँ ये शर्ट है जनाब, इसके साथ ही रखी हुई है, ये देखें।
ये इसके साथ शर्ट है इसकी, और ये है इसका मैचिंग दुपट्टा। ये इस तरह से ना ये पूरा सूट है। चलें अब दुआ करें कि मैं ये खैर खैरियत से सारा काम कर लूँ, बड़ा थका देने वाला है। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं सारी सेटिंग करके ना आपको दिखाती हूँ और आपको मैं बताती हूँ कि मुझे टोटल कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो ये देखें जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये वाला पोर्शन सारा तैयार कर लिया है। पहले आपको मैं यहाँ दूर से इसका व्यू दिखा दूँ। अब ये देखें, ये जो शापर नज़र आ रहा है ना, इस वाले पोर्शन में मैंने सारे रखे हैं फैंसी कपड़े, ठीक है। कुछ पैकिंग में हैं, कुछ शॉपर्स के अंदर हैं। इसके बाद इधर वाले में आ गए हैं लॉन के कपड़े, सारे लॉन के गर्मियों के कपड़े मैंने रख दिए हैं, ठीक है। और अब ये ऊपर वाले खाने में ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखें। अब ये कैसे हैं, ये वाले भी सारे मेरे ट्राउज़र्स हैं, ये वाले भी ट्राउज़र्स हैं, ये वाले टॉप हैं, ये वाले भी टॉप हैं, ये वाले ये देखें वेलवेट के टॉप, वेलवेट के ट्राउज़र और जीन्स वेलवेट के, इधर भी ट्राउज़र्स हैं और नीचे पड़े हुए हैं दुपट्टे स्टॉलर्स। ये भी सारे ट्राउज़र्स हैं सर्दियों में पहनने वाले। ये सारे टॉप हैं, ये भी सारे टॉप हैं। ये कैप है मेरी सर्दियों में यूज़ करने वाली, ठीक है। इसके अंदर अभी वो ड्रेसेस हैं जिनको भी मैंने ओपन नहीं किया, ये वैसे ही पड़े हैं। और ये इधर कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें, ये सारे वो सूट हैं जो कि सर्दियों में पहनने वाले हैं, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे बाकी जितनी भी फ़्रॉक और मैक्सियाँ थी वो मैंने इस तरह से इधर सेट करके रख दी हैं। और इसके बाद ये सारे खद्दर और स्टोन लीलन के जितने भी सूट हैं ये मैंने रख दिए हैं हैंगर्स में लगा के। बस अभी ये था कि इनको मैं सेट कर लूँ, इनको रख लूँ। अभी इनको मैंने प्रेस नहीं किया, अभी इनको मैंने वैसे ही रख दिया है। और मैं इस तरह से ना डबल फोल्डिंग में रखती हूँ कपड़े। ये देखें, पूरा सूट मैं हैंगर में लटका के नहीं रखती, वो इसलिए कि वो ना फिर जगह कम हो जाती है। अगर आप पूरा सूट हैंगर में लटका के रखेंगे ना तो फिर वो नीचे तक सूट आ जाता है। तो मैं इस तरह से डबल फोल्डिंग करके हैंगर पे लटका के फिर नीचे वाली जो सारी स्पेस होती है ना फिर वो मैं बचा लेती हूँ। तो इस तरह से ये डबल ड्रॉर बन जाता है आपका। ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये नीचे वाला हमने बचा लिया। और यहाँ पे भी सारी हमने सेटिंग कर ली है, ठीक है। सारे इसके अंदर ये जो जितने भी फैंसी सूट थे वो मैंने सारे रख दिए हैं। और ये सारे गर्मियों के हैं, लॉन के गर्मियों के सारे। और बाकी ये सारे जीन्स टॉप अपर और जो गर्म ट्राउज़र होते हैं, गर्म पजामे होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से सारी जो मेरी सेटिंग है, अल्लाह का शुक्र है 2 घंटे लगे पूरे। और 2 घंटे के बाद अच्छा, ये मोबाइल के फ्लैश के आगे लाइट इस तरह से घूम रही है जिस तरह से कि मच्छर हैं, मगर मच्छर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो चलें जी, अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया है। तो चलें अभी मैं देखती हूँ कि मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर सकूँगी या इसे फिर मैं यहीं पे ही ड्रॉप करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये जीन्स अभी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनको अभी मैंने देखना है ये क्या करना है। मगर ये है कि आप ये देखें कि जो बेड है वो ख़ाली हो चुका है। बेड के ऊपर से जो सारा सामान था ना वो उठाया गया है। तो अब थोड़ा सा रह गया। तो इंशाल्लाह ये भी, अभी इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रखने वाली हैं, कुछ फेंकने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये बाद में मैं देख लूँगी। तो इस तरह से ना फ़िलहाल बेड खाली हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको मैंने अरेंज कर लिया है, उनको मैंने सेट कर लिया है। तो अब चल के देखते हैं कि अब मैंने और क्या क्या करना है। सालन गरम कर रही हूँ। ये बीफ है फ्राई पैन में और ये दूसरी साइड पे
नान तवे पे गर्म कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये शादी वाले घर से खाना आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये भाई लोगों ने मंगवाए थे नान चने, नाश्ता किया था तो ये नान उसमें से बचा हुआ है। और बाकी ये जो अपना है, क्या नाम है इसका, बीफ, ये आज दोपहर में बनाया था मेरी सिस्टर ने और उसने मेरे लिए भेजा था ये। अब ये 2-3 दफ़ा खाया जा सकता है। और इधर नान जो है वो गर्म हो रहा है तवे के ऊपर। हल्का सा इसको पानी लगाया, ऑयल लगाया और इस तरह से ये देखें जी, दोनों साइडों मेरी चीज़ें तैयार हैं।